अश्वत्थाः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वनां चित्रारथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। यह श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। यानी सभी वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में मैं चित्रार्थ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। आखिर कौन है ये कपिल मुनि? आज इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। कपिल मुनि का जन्म कर्दम प्रजापति और देवहूति के घर हुआ था। देवहूति जो ब्रह्मा जी की ही पोती थी। कहा जाता है कपिल मुनि खुद विष्णु जी के अवतार थे, एक ऐसे योगी जो दुनिया को सांख्य योग और भक्ति योग का ज्ञान देने आए थे। जब उनके पिता स्वर्ग सिधार गए थे, उनकी माँ देवहूति ने उनसे कहा, मुझे मोक्ष का मार्ग बताओ। तब कपिल मुनि ने उन्हें भक्ति योग और समाधि का रहस्य सिखाया और उन्होंने कपिल योग शास्त्र को रचित किया, जिसमें कहा ज्ञान और ध्यान ही असली शक्ति है। एक बार की बात है, राजा सागर एक बहुत प्रबल और धार्मिक राजा था, लेकिन उनके 60,000 पुत्र अपने अहंकार के कारण उनके वंश को विनाश की ओर ले गए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके अपने राज्य शक्ति और मर्यादा स्थापित करनी चाहिए। जब राजा ने अपना घोड़ा छोड़ा, इंद्रदेव ने उसे चुरा लिया और पाताल लोक में छिपा दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े ढूंढने निकले। उनके अहंकार और शोर से देवता, गंधर्व और नाग भी परेशान थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये सब विष्णु जी के ही अवतार हैं। कपिल मुनि की दृष्टि से इनकी शुद्धि होगी। अंत में जब वो पाताल लोक तक पहुंचे, उन्होंने देखा कपिल मुनि तपस्या में लीन बैठे हैं और यज्ञ का घोड़ा उनके पास चल रहा है। लेकिन उनके 60,000 पुत्र ने अपना घमंड नहीं छोड़ा। वो चिल्लाए, शोर मचाए और मुनि का अपमान किया। तब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और केवल एक दृष्टि से पूरे 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। ये उनके पापों का कार्मिक न्याय था। बाद में राजा सागर के वंशज भगीरथ ने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को धरती पे उतारा ताकि उनके आत्माओं का उद्धार हो सके। कपिल मुनि ने दुनिया को सिखाया, अहंकार और मोह का विनाश जरूरी है और ज्ञान और ध्यान ही असली शक्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ।